जो भारत है अब श्रीलंका के खिलाफ भी आज अभिषेक शर्मा वही 200 का स्ट्राइक रेट, तकरीबन 31 गेंदों पर 61 रन, 196 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त खेल रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का संडे को चांस है? पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि जो बैटिंग की शॉर्ट कमिंग्स हैं उसे दूर करके हम भारत को हराने में कामयाब हो जाए, या कुछ ना कुछ रद्दोबदल करें? 41 साल बाद चांद रात आई है पाकिस्तान भारत के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा, इस बात से ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रहा है कि सलमान अली आगा जो कि कप्तान है पाकिस्तान के, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान अब एशिया कप का फाइनल खेल रहा है, उनको रेस्ट करा दिया चाहिए। ये सजेशन दी है शोएब अख्तर ने। मैच खेल गए भैया यार, इस चीज का मुझे कुदरत क्या चाहती है? कुदरत का इधर मेरी तरफ देखे जरा, आंखों में आंखें डाल के, कुदरत क्या करवाना चाह रही है? अल्लाह ने वो किया है जो पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार दिया था, और मुझे यकीन है, मुझे एक पेशगोई करने दें कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा अभिषेक को। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बॉल पे करेगा, लेकिन पहले ओवर में आउट करेगा अगर अभिषेक कल खेल रहा होगा। सही। इस टूर्नामेंट में यही कहूंगा कि भाई कल पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि एशिया की नंबर 2 बेस्ट टीम बनने के लिए। कल नंबर 1 टीम का फैसला होगा, ये मैं आपको बता दूं। देखे ना, फातेह वही होता है जो ट्रॉफी उठाता है। आप बन गए, आप नंबर 1, हम बन गए तो फिर हम नंबर 1 होंगे, और फिर पता है हम आपको सोशल मीडिया पे जीने भी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो पता है कि देखिए अब पाकिस्तान टीम को किस किस ने बिलीव दिया? ओमान ने नहीं दिया अबू धाबी में इंडिया के खिलाफ। मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश ने नहीं दिया। बांग्लादेश ने जो इंडिया को 168 रन चेस करने थे, बॉलिंग अच्छी करे तो आप आउट कर सकते हैं। आज का मैच भी देख के मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बिलीव आएगा उस वक्त जब सोचेंगे, कब जब आप प्लान अच्छा करेंगे तब आएगा ना। ये थोड़ी है कि सिर्फ वो एक आज फॉर्मेलिटी पूरी करें तो आगे खेल के चले जाएं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लान और चीज कहना चाहूंगा, देखो कल सब लोग यही कह रहे हैं कि कल श्रीलंका ने इंडिया को रगड़ दिया, मार दिया, लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, कल जीता कौन? अच्छा, मेरी बात सुनो। बिल्कुल थ्रेटनिंग यूं है कि हमारी धक्का स्टार्ट टीम है और वो धक्का सही लगाए और डायरेक्ट फाइनल में आए, तो थोड़ा सा और लग गया तो काम हो जाना है। अभी तक तो ये ना इनको हम मार देते हैं, हम ये इजी जीत जाते हैं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है। तो भाई ये गलतफहमी से बाहर निकल के आना, वरना कुछ भी हो सकता है। सर जी, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मरतबा इंडिया से हारने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, इनसे फंस के जीतने के बाद हमें कुदरत का निजाम आपके खिलाफ फाइनल में लेके आया है। उसका पर्पल पैच है। आज मैं देख रहा था इसके बारे में, अभिषेक शर्मा के अमृतसर में पैदा हुआ। इसके वालिद राजकुमार शर्मा जो थे वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने, जब ये 3 साल का था, वो उनको इतना शौक था कि उनका बेटा भी क्रिकेटर बने, वो उसे अपने साथ लेकर जाते थे। इसका कोई भाई नहीं है अभिषेक शर्मा का, और अभिषेक शर्मा भारत की अंडर 16, अंडर 19 टीमों की कप्तानी भी कर चुका है। और इसको फिर जब ये युवराज सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने इसकी तरबियत की, लेकिन अब इसके वालिद जो है ना वो एक बैंक में जॉब करते हैं, और बेटा जो है वो ऐसा बैंक अपना बैलेंस बना रहा है कि मार के उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। चीज नहीं है, अच्छी चीज। अहमद, आप बताइएगा, अगेन ना तो अभिषेक शर्मा के रन्स नीचे आ रहे हैं, ना ही स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है, मुसलसल मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। कैसे निपटे पाकिस्तान? क्या इतनी अच्छी बॉलिंग हमारी हो गई है कि बैटिंग की शॉर्ट कमिंग दूर हो जाए, या फिर बैटिंग में हमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करना चाहिए? देखिए शाहजेब भाई, जितना मर्जी अच्छी फॉर्म लगी हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, एक बॉल ही होना होता है, और कोई भी स्कोर बाहर से लिख के नहीं जाता। क्रिकेट बाय चांस है। जिस दिन आपका दिन नहीं होगा, आप आउट होंगे, अच्छा शॉट भी मारा होगा, सीधा हाथों में चला जाएगा। जहां तक आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्यों इतनी अच्छा खेल रहे हैं। एक तो वो टॉल है, जो टॉल होते हैं उनकी रीच थोड़ी सी छोटे बैट्समैन से ज्यादा होती है, तो वो दूर से पकड़ लेते हैं। दूसरा, टॉल होने की वजह से वो लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, ग्रिप को बिल्कुल बॉटम से नीचे से नहीं पकड़ते, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फ्लो है बैट का वो बहुत जबरदस्त। फिर लंबे ही होने की वजह से नॉर्मल जो बल्ला आता है बल्लेबाज का, वो यहाँ इतने ऊपर से आता है, लेकिन उनका इतना फर्क है, इनका और ज्यादा ऊपर से आता है। फिर एक जो सबसे अच्छी बात है उनकी, वो ये है कि उनका कोई भी शॉट है, चाहे वो जहां का बॉल है वहां खेलते हैं, और उसका शॉट जो है कमर पे फिनिश होता है। ये जो स्विंग है, आर्क है, ये पूरा बनता है और ये फिनिश होता है कमर पे जाके। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो पूरी वो डेवलप होती है और पूरी लगती है उस शॉट के अंदर। दीज आर फ्यू रीजन। फिर उनकी रिस्ट लॉक रहती है, अगर आप उनकी रिस्ट भी देखेंगे तो वो रिस्ट अपनी खुलने नहीं देते, लॉक रिस्ट के साथ खेलते हैं। सो ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने कहा है, एक पर्पल पैच चल रहा है उसके ऊपर,
जो भी वो चीज कर रहे हैं वो इज टर्निंग इनटू गोल्ड। बट जहां तक पाकिस्तान की बात रही है, हमने सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहना है। अगर आप इसकी पुरानी वाली इनिंग्स देखेंगे अभिषेक शर्मा की, तो जब भी इन्हें बीच से लेफ्टी का बाहर निकलता है खिंचा हुआ बॉल थोड़ा दूर शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, वहां से बाहर निकलता तो ये स्ट्रगल करते हैं। और T20 के अंदर अगर आप इनको ऐसे प्लेयर को कि जो जहां मारता जा रहा है लगती जा रही हैं, इसकी ईगो से खेलना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको डॉट बॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, इसको क्वाइट रखेंगे, थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे, तो इसकी ईगो हर्ट होगी। वहां पे फिर ऐसे प्लेयर क्या करते हैं जो फुल ऑफ रन्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे शॉट मार देते हैं जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या बॉल वहां पे होता नहीं मार देते हैं, जिसमें वो गलती करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लान और स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। अगर पाकिस्तान ने ये शर्मा को ऊपर से आउट कर लिया, बाकी जितनी भी इनकी बैटिंग लाइन है वो इतनी फॉर्म के अंदर नहीं है कि पाकिस्तान ना पड़ सके। मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला, अगर आप इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे, सलमान अली आगा जब से कप्तान बने हैं, बांग्लादेश की सीरीज जीते हैं, वेस्ट इंडीज की सीरीज जीते हैं, ट्राई नेशन की सीरीज जीते हैं, और अब आप देखिए कि एशिया कप के अंदर भी वो फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। सो यू कैन नॉट टेक दीज थिंग्स अवे फ्रॉम सलमान अली आगा। बिल्कुल उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, छोटा सा क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल से वो बॉलिंग अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। इस टीम, जिस टीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि आपके पुराने प्लेयर नहीं है, ये वेस्ट इंडीज से भी हारेगी, ये ट्राई सीरीज भी हारेगी, वही टीम वेस्ट इंडीज बांग्लादेश ट्राई सीरीज जीत के अब एशिया कप के भी फाइनल में है। सो यू गॉट टू बैक एंड गिव इट टू द टीम सलमान अली। है ना, अभिषेक शर्मा की बहुत बातें करें बिकॉज सबसे पहले वो आते हैं, वही वो संभाला देते हैं, वही आपको दिखता है। बट मिडिल में आके जिस तरह तिलक वर्मा वो सपोर्ट दे रहे हैं, और वो उस चीज को अगर बीच में मोमेंटम सूर्य कुमार यादव की ऐसे मोमेंटम 2-3 मैचेस में खराब हुआ टीम इंडिया का, मगर तिलक वर्मा ने आके उसका गैप पता ही नहीं होने दिया। जी राज भाई, ये जैसे हमारे फोर्स पे ज्यादा काम किया जाता है, पावर हिटिंग में फोर्स पे सिक्कू भाई बड़ा जिक्र करते हैं। इंडियन जो बैटर थे ना, उनके स्पीड पे काम किया जाता है, बैट स्पीड उनकी बढ़ाई जाती है, तेज की जाती है, जो कि आप नोट कीजिएगा हमारे प्लेयर पावर से बैटिंग करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अभी अभिषेक को देखें या सूर्य कुमार या दूसरे प्लेयर को देखें, वो अपनी बैट स्पीड पे काम करते हैं। शायद यही फर्क है हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन। तो ये तो बताएं कि क्या हैट्रिक होने जा रही है इंडिया की या नहीं होने जा रही है, बताएं भाई। सूर्य कुमार यादव को इससे अच्छा चांस क्या मिलेगा? देखे श्रीलंका बांग्लादेश शायद टफ कंपटीशन दे देते। आपने देखा होगा कल का मैच, बांग्लादेश ने एटलीस्ट कम से कम इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को लपेट के रख दिया उन्होंने। 168 के अंदर वो बना नहीं पाए 170 से ऊपर रन बांग्लादेश के खिलाफ। वो अलग बात है कि बांग्लादेश की बैटिंग फ्लॉप हो गई उनके अगेंस्ट, मगर एक अच्छा खेल आपको देखने को मिला होगा। अबे ये मरा हुआ खेल, ये गिरा हुआ खेल, ये थका हुआ खेल, इनको देखूंगा मैं क्या? 135 के लिए दुआएं कर करके लोगों ने, अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो घर में लोग बैठे, मेरे 3-4 लोग तो दुआएं कर रहे थे। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी देख रहा, पूछ रहा था बाबा क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश की दुआ करो कि ये जीते ताकि फाइनल देखने में आपको मजा आए, क्योंकि आपको 2 मौके मिल चुके हैं, तीसरा और आखिरी मौका होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से आप हार जाएंगे तो यहां पर आपको प्यार किया जाएगा, आपको मतलब सलाम किया जाएगा, आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी। भैया आप ना तो सख्त रही है पाकिस्तानी फैन के अंदर, ना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है कि तुम्हें सपोर्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा आज के मैच में जरा वापस आते हैं। आज जो पाकिस्तान ने आगाज किया और इस आगाज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज हमने फिर देखा कि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए और फखर एक दफा फिर जो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। इस 6 मैचेस में चौथा डक किया आज साइम अय्यूब ने। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से ही पाकिस्तान जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। फिर नीचे आके में शाहीन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, नीचे फ़हीम अशरफ पे इन्हिसार करना पड़ता है, फिर नवाज पे इन्हिसार करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है? क्यों इतना हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो बुझा बुझा सा नजर आ रहा है? अली समझे नहीं आप, साइम तो चलो बड़ा अनफॉर्चुनेट जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बैटिंग के अंदर उसको ऊपर लेकर आ रहे थे तो जिल्लत अब मिल रही थी, उसको ढक पे जा रहा था, नीचे लेकर आए। तो मैंने आज ट्वीट भी देखा उनके खिलाफ जो किसी ने किया हुआ था, वो ये बता रहे थे पिछले 7 मैचेस में 5 मरतबा ये 0 पे आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 6 मैच में 4 दफा। अब बताइए, एक खिलाड़ी जिसने 6 मैचेस खेलने हो, टॉप ऑर्डर में खेलता हो, पावर प्ले के मजे लेता हो, आपने पिछले वाले यही सोच के निकाले थे ना कि 40 बॉलों में 50 करते हैं। अभी 40 बॉलें तो देख ही नहीं पा रहा है, ये बाहर बैठ के देखता है 40 बॉलें। जब से ये खेल रहा है एशिया कप में, एशिया कप से पहले से ही इसकी यही नामुरादी चल रही है कि ये जाता है और 0 पे पाकिस्तान को वहां से, या तो इसको बिल्कुल ही नीचे, अगर ये बॉलिंग, इसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना लो भैया, ये करो को इसको नीचे कर दो, तुम हारिस वारिस को ऊपर कर दो, कम से कम हारिस से आपको सिंगल डबल लेके एक 30+ की इनिंग। वो इंडिया क्या कर, अभिषेक शर्मा उनको पहले 6 ओवरों में साइड पे कर देता है पावर प्ले में, जिसमें 3 ओवर में उन्होंने 55 किया है ये पिछले मैच। ठीक है, अब लेकिन उनका भी एक वीकर लिंक आया हुआ है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो उसने पिछले 12 मैचेस में 11.5 की एवरेज है उसकी।
80 का स्ट्राइक रेट है, 113 रन है। तो अगर आप अभिषेक को जल्दी आउट कर लें, जो कि बासित और कमरान आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। हाँ। और आज एक और अच्छी चीज थी कि शाहीन वेंट अप टू 143 किलोमीटर पर आवर। पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच था, हम टाइट, उससे पहले आपकी भी ओपिनियन यही थी कि भाई 12 ऑन पेपर इंडियन टीम बहुत अच्छी है और उन्हीं के जीत का इम्कान बहुत ज्यादा है। दूसरे मैच में भी कमोश पे यही था, बासित भाई का भी कमोबेश यही ख्याल था। अब उनका ख्याल है कि पाकिस्तान फाइनल में कोई सरप्राइज दे सकता है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सरप्राइज देना भी चाहिए। अब 2 मैच हम लोग बड़े बुरे तरीके से हारे हैं, तो जब भी इंडिया के साथ मैच आता है तो फीलिंग्स तो यही आती है ना कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, और अच्छा करना भी चाहिए। पाकिस्तान ने पास में, ठीक है, हम कोई इवेंट के मैच नहीं जीत रहे, सीरीज के मैच बड़े जीते हुए हैं। हाँ। तो ये चीज सामने रखते हुए हम लोगों को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, बैटिंग में हम लोगों को अच्छा करना चाहिए। फिर आपसे जो बात हुई थी, आपका दिल चाह रहा था कि मैं दुबई ना जाऊं, मैं संडे वाले दिन ट्रांसमिशन करूं, तो इसलिए पाकिस्तान को फाइनल खेलना बड़ा जरूरी है। तो अल्लाह ने आपकी भी सुन ली, आप दुबई फाइनली नहीं जा रहे हैं, ट्रांसमिशन यकीन करें, मैंने मुस्तफा चौधरी को जो है ना टिकट दिखाया, देखो मेरा कंफर्म टिकट हुआ है दुबई का, मैंने पीर को वापस आना है, इतवार को जाना है। और अब जो है मैं सारे दुबई के दोस्तों से माजरत करने लगा हूं कि भाई मैं नहीं आ सकता। करना चाह रहे हैं बैट्समैन क्या कर रहे हैं? देखें, जितना भी किया, एक बात बता दूं, हाँ ये आज मैं थोड़ा सा, सर अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा, सब चीजें पालिएगा, गलत फहमी नहीं पालिएगा। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान टीम 55 रन पे 5 विकेटों के बाद मैच जीत सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। तो सही, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं ना। नवाज कभी कर देता है, कभी फहीम अशरफ, कभी ये कभी बहुत खतरनाक होता है ना। वो क्या कर रहे हैं? नहीं, देखें, आपकी बात से मैं 200% एग्री कर रहा हूं। मैं बोल ही नहीं रहा, आप गलत बोल रहे हैं, वो दिख भी रहा है। मगर इंडिया के खिलाफ जब मैच हो, जब इतवार को, उससे पहले इस टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए बासित भाई? मेरे ख्याल है साइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिलाना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं ना, इसमें बैट्समैनों के साथ साथ बैटिंग कोच का भी फॉल्ट है। आपने बैटिंग कोच उसको बना दिया जो पैराशूट के जरिए आया। सबसे पहले तो उस पर बात होनी चाहिए ना कि जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, मिठाई का मिठास नहीं चखी, आपने उसको बैटिंग कोच बनाया हुआ। तो ये उनका अलमिया है। लेकिन जीत जो है हर चीज छुपा देती है। आज आपकी जो बैटिंग की जो शॉट सिलेक्शन की वो पैथेटिक थी। जिनको सिचुएशन के साथ खेलना ना आता हो, हैंडल करना ना आता हो सिचुएशन को, वो इस टाइम पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। वाह जी वाह, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, ये टूर्नामेंट कराई ब्रॉडकास्टर ने था, और ब्रॉडकास्टर कप ही यही है। एशिया कप आप लोग बोलते हैं, बासित अली इसको ब्रॉडकास्टर कप ही बोलता है। अच्छा ठीक है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कहीं आप भी वैसे कोई बात ना कर दें जो राशिद भाई ने आज सुबह नुमान नियाज भाई से की है। वो क्या बात की है? पता नहीं, मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, अचानक भूल गया मैं, वो याद नहीं आ रही। वो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया मैच पे कुछ सवालात उठा दिए कि पता नहीं क्या हुआ था, ऑन पर्पस हुआ था, और ये इस तरह की बात की है राशिद भाई ने। देखें, आपका नुमान भाई ज्यादा क्लियर नहीं बता देंगे, मैं नुमान भाई आप बता दें क्या कहा राशिद भाई ने। बासित ऑन पर्पस नहीं कहा था, उसने ये कहा था exactly इंडिया के अगेंस्ट मैच में कि यार 90 पे एक आउट हो आपका 9 ओवरों में, उसके बाद आप हुसैन तलत को उस फ्लो में भेज दें जो रोटेटर है, और उसके बाद 17 गेंदों पे 17 रन बनाए, 23 गेंदों पे 24 रन बनाए। और मोहम्मद नवाज जो वाहिद बैट्समैन है, जो आप भी जानते हो कि है तो वो बैट्समैन प्रॉपर, कि वो छक्के मार सकता है, उस दिन 19 में नॉट आउट खेल गया। तो वो ये कह रहा था कि ये मतलब ही वॉज नॉट सेइंग कि टू दिस एक्सटेंट कि कोई उस तरह की गड़बड़ थी, बट ही वाज सेइंग कि यार ये समझ नहीं आया, तो लॉजिक से बाहर। थ्रेटनिंग यूं है कि हमारी धक्का स्टार्ट टीम है और वो धक्का सही लगाए और डायरेक्ट फाइनल में आए, तो थोड़ा सा और लग गया तो काम हो जाना है। अभी तक तो ये ना इनको हम मार देते हैं, हम ये इजी जीत जाते हैं, हमारा इनका कोई मेल नहीं है। तो भाई ये गलत फहमी से बाहर निकल के आना, वरना कुछ भी हो सकता है। इंडिया अंडर प्रेशर तो होगा डेफिनेटली, क्या समझते हैं आप? क्योंकि वो जीतता चला आ रहा है और फिर उसके बाद एकदम से बड़ा मैच आ गया, और डर भी होगा और प्रेशर भी होगा, और ये भी उनके दिमाग में होगा कि अगर अभिषेक जल्दी से आउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और जो हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पर ये हो भी सकता है। और मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूं कि इसको विकेटों में गेंद नहीं करना, विकेटों के गेंद के ऊपर ये ऑफ स्टंप से इतना सा बार और विकेटों में गेंद, उसका सांचा वहां पे तैयार है, वो डरता नहीं है, बल्ला घुमा रहा है। और वो आप ये देखें कि जब वो हिट मारता है, ही इज फुली कमिटेड के
मैंने हाफ मैयर नहीं करना, मैंने रुकना नहीं है, वो बल्ला पूरा जो कन्विक्शन के साथ घुमाता है और वो मिडल कर रहा है, उसका पर्पल पैच है। जो भारत है अब श्रीलंका के खिलाफ भी आज अभिषेक शर्मा वही 200 का स्ट्राइक रेट, तकरीबन 31 गेंदों पर 61 रन, 196 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त खेल रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का संडे को चांस है? पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि जो बैटिंग की शॉर्टकमिंग्स हैं उसे दूर करके हम भारत को हराने में कामयाब हो जाए, या कुछ ना कुछ रद्दोबदल करें? देखिए, लास्ट 2 मैचेस में जो सामने आए हैं वो है शहनशाह अफरीदी। उनकी पेस, उनकी स्विंग, उनका बाउंस, वो हैरत अंगेज तौर पे चेंज आया है। वो उनके अंदर एक एनर्जी आई है जो कि शायद इंडिया पाकिस्तान की रेवलरी की वजह से आई है। गुस्सा होता है किसी में, वो शाहीन अफरीदी की सूरत में नजर आ रहा है, और उनके पहले स्पेल या पहले दूसरे तीसरे ओवर से ही टीम यकजा हो जाती है। क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिल रही है, कप्तान को सपोर्ट मिल रही है, विकेट मिल रही है, तो फिर उसके बाद टीम एक साथ हो जाती है। तो शाहीन अफरीदी को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पेस को इंक्रीज किया है। 143-45 पे चले गए, कहाँ 130 पे वो आ गए थे। बाकी अभिषेक की अभी बैटिंग देख ही रहा था, मोस्टली अहमद भी देखेंगे, और ऑफ साइड पे बहुत ज्यादा रन बनाए। उनके 260 का स्ट्राइक रेट ऑफ साइड पे, और ऑन साइड पे भी बहुत ज्यादा है, 160 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मोस्टली वो रूम देते हैं, जैसे फखर जमान दे रहे हैं हमारे, लेकिन उनको अच्छी बॉल टाइम मिल रही, क्योंकि एज ऐसी है, आईज ऐसी है, उनको टाइम मिल रहा है, आज डेज चल रहे हैं उनके। तो वहां पे हमारे टीम मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कौन सी बॉल की जाए। क्योंकि अगर आज देखा जाए, आज एक बाउंसर वही है, उसे भी उन्होंने चौका या छक्का मारा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नजर आए। तो राइट शोल्डर पे अगर, लेफ्ट शोल्डर पे अगर उनको बाउंसर किया जाए, लेकिन पहली बॉल नहीं बीच में, तो वो अनकंफर्टेबल होंगे इसमें। मैं यही कह रहा हूँ कि वो उसके पैसे जमा हो रहे हैं वो सही जगह पे लगेंगे। तो खुरम, अभिषेक शर्मा जिस तरह से आमिर ने भी कहा, आज भी उसने जिस अंदाज से बैटिंग की अगेंस्ट श्रीलंका, फियरलेस बैटिंग, बिला खौफ और खतर वो मार रहा था, उसमें चांस है, रिस्क तो है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं इसकी बैटिंग को लेके देख रहा था, अक्सरियत में जो इसने रन बनाया ना, फास्ट बॉलों की हार्ड लेन या शॉर्ट ऑफ लेन बॉल पे बनाया पहली बार। आज शुरू में वो आगे कर रहे थे गेम। उन्होंने प्लान अच्छा किया था, जो इनकमिंग बॉल है, आगे की इनकमिंग बॉल नए बॉल से वो इसको प्रॉब्लम करती है। मगर जहां 1 से 2 ओवर इसके बैट पे बॉल आ गई, उसके बाद फिर देखें जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी है, फिर वो नहीं छोड़ता। फिर बॉलर भी पैनिक होता है, कैप्टन भी, फील्ड प्लेसमेंट भी। तो कहीं ना कहीं अर्ली ऑन जो स्पेशली 2-3 ओवर है ना, अगर राइट एरिया में बॉल हुआ, स्विंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको आउट करने के चांसेस है। और जैसे आमिर भाई ने कहा, आप थर्ड मैन की जगह वाइड थर्ड मैन लेके उसको ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग बॉल, जिस तरह शेप बनता है हमारे शहनशाह अफरीदी का, वो बहुत चांसेस है उस पे, जिस तरह वो अटैक कर रहा है। और कटर पे भी आउट हो सकते हैं हम। देखिए, इस तरह के बैट्समैन को ना आप एक पेस पे बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडी होता है ना, उसके दिमाग से खेलना है बेसिकली, कि तेज बॉल भी हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच हो, नकल बॉल हो। मतलब बेसिकली T20 है ही ये गेम कि जो जिसको जल्दी रीड कर लेगा उस पर डोमिनेट करेगा। तो आप इतना बता रहे हैं, आपको माइक हैसन की जगह ना नहीं, देखें जो क्रिकेट तो खेली है ना, 25,000 लीडो पे रन तो बनाए नहीं है मैंने, तो वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 70 सेंचुरी भी मैंने लीडो पे नहीं बनाई। तो कहने का मकसद ये कि सब तीनों फॉर्मेट में ना जी करने से होगा। और ये चीज वो है जो आज दिखाई जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, कि ये वैरायटी बॉलर्स के पास है। ये अगर जगह पे राइट टाइम पे इंप्लीमेंट हो तो बैट्समैन डिसीव हो। लेकिन आमिर, सूर्या कुमार यादव को जो रोल दिया था कि विराट कोहली की तरह वो इनिंग्स को लेकर चलेगा, लेकिन वो तो कंप्लीटली नाकाम रहा है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। इवन जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 47 समथिंग किया था, वो वाला कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आया। वेयरएज जो इनके संजू सैमसन है, वो बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर लगते हैं, वो मारता पक्की शॉट। पिछले मैच में तो उसको बारी नहीं दी इन्होंने। आई थिंक इनको इसके ऊपर बिलीव है, और तिलक वर्मा ने भी इनमें मिडिल ऑर्डर में रन्स किए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी चीज है। और हार्दिक पांड्या ने पिछला जो मैच खेला है उसमें उसने थोड़ा बहुत जो आके जो है थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस की। जी राज, ये जैसे हमारे यहाँ फोर्स पे ज्यादा काम किया जाता है, पावर हिटिंग में फोर्स पे सिक्कू भाई बड़ा जिक्र करते हैं। इंडियन जो बैटर थे ना, उनके स्पीड पे काम किया जाता है, बैट स्पीड उनकी बढ़ाई जाती है, तेज की जाती है। जो कि आप नोट कीजिएगा, हमारे प्लेयर पावर से बैटिंग करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अभी अभिषेक को देखें, सूर्या कुमार या दूसरे प्लेयर को देखें, वो अपनी बैट स्पीड पे काम करते हैं। शायद यही फर्क है हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन। तो मैंने तो ये बात बोली है कि 10 ओवर के बाद हेड कोच जाता है ग्राउंड के अंदर, तो वो जब 91 for 1 हो आपका, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है अगले 30 बॉलों में कम मिनिमम 45 रन बनने चाहिए।
और उन 30 बॉलों में 28 रन बनते हैं, तो इसका मतलब बैट्समैनों की नाअहली है ना, तो वो कैच नहीं कर सके। वहां पे आप 28 रन बनाते हैं और 3 आउट हो जाते हैं। अब आपकी मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म कर ही नहीं रही है। आज वो टाइम था जहाँ पे मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे भेजना चाहिए था, जहाँ पे साहबजादा आउट हुआ है, आपने उसको उसी नंबर पे भेजा। शाहीन को क्यों ऊपर भेज दिया? हालांकि उसने रन तो बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो हुआ होगा। इन्हें ये नहीं पता कि हुसैन तलत किस कंडीशन में खेलने वाला प्लेयर है, आया वो T20 का प्लेयर है भी या नहीं। वो नहीं, बासित भाई जब शाहीन को भेजा है तब जितने कम रन थे वो ठीक, यानी उस वक्त कमेंटेटर ने भी कहा कि ब्रेव डिसीजन, कि यार एक चांस लिया उसने कि चलो यार थोड़ा तेज तो करो, और उसने ठीक है 2-3 छक्के लगा के 19 करके थोड़ी सी स्पीड तो दी। नहीं तो बिल्कुल सही है। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसको नंबर 4 पे क्यों नहीं भेज दिया कप्तान ने अपनी जगह पे? देखो भाई, आप कहिएगा बड़ा मुकाबला है, 2 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है। और जब मैं आज देख रहा था कि याया भाई जब बात कर रहे थे वहां शायकीन से, तो उनको की तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है 2 मैचेस जीतने के बाद कि जी इतवार को अच्छा मुकाबला होगा। आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, हमें एक तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे साथ पिछले 2 मैचों में क्या हुआ। मैंने जितना सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, जब मैं आंखें जब से होश संभाला है, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को ऐसा देखा है जिनकी फॉर्म लगी होती थी, और जब उनके पास बुरा वक्त आया, मैं अपनी टीम का नाम नहीं लेता, मिसाल दे सकता हूं कि जब मैं टीम के साथ था उसमें मैंने इतने बड़े खिलाड़ी को आंसुओं से रोते हुए देखा था जब उससे रन्स नहीं हो रहे थे। जब बुरा वक्त आता है सर, एक बॉल का खेल है, जैसे वो बता रहे हैं, मैं चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा, हमारे जमाने में कहते थे जो छोटे कद का बैट्समैन हो, हनीफ मोहम्मद, सुनील गावस्कर, उसका पर्पल पैच है। आज मैं देख रहा था इसके बारे में, अभिषेक शर्मा के अमृतसर में पैदा हुआ। इसके वालिद राजकुमार शर्मा जो थे वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने, जब ये 3 साल का था, वो उनको इतना शौक था कि उनका बेटा भी क्रिकेटर बने, वो उसे अपने साथ लेकर जाते थे। इसका कोई भाई नहीं है अभिषेक शर्मा का, और अभिषेक शर्मा भारत की अंडर 16, अंडर 19 टीमों की कप्तानी भी कर चुका है। और इसको फिर जब ये युवराज सिंह के पास गए तो वहाँ उन्होंने इसकी तरबियत की, लेकिन अब इसके वालिद जो है ना वो एक बैंक में जॉब करते हैं, और बेटा जो है वो ऐसा बैंक अपना बैलेंस बना रहा है कि मार मार के उसने सबका बेड़ा गर्क कर चीज नहीं है, अच्छी चीज। ये एक गेंद का खेल है, और जिसके अंदर गेंद मूव हो गया तो काम हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जो आकर वो जो गेंद करता है और उसका पढ़ के अंदर आता है, और उसको वो अच्छी लेंथ पे गेंद करे, ताकि वो उसको ऐसे जब ऐसे खेलने जाएगा आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लिप जरूर रखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसकी अगर गेंद मूव कर गया, जिस स्पीड से शाहीन करा रहा है, स्लिप भी लग सकती है, इसको गली लग सकती है। बैटिंग के लिए मैं जरूर कहूंगा कि बैट्समैन थोड़ा सा और एहतियात करें, एहतियात करके खेलें। आई एम 100% श्योर कि एक अच्छा मैच होगा, कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस है, इंशाल्लाह वो प्रेशर में होंगे, हम उनको जरूर पकड़ लेंगे। मगर वसीम एक बात मैं इससे पूछनी है, बासित से पूछनी है। जी। वो ये है, इंडिया के अगेंस्ट पहले 7 में से 3 ओवर आप साइन को करा दें, पार्ट टाइम बॉलर को, और इब्रार को नया गेंद करवा, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करवा दें, नवाज को बॉलिंग ना करवाएं, हारिस को बैटिंग के लिए ना भेजें, और वो जो 137 का स्ट्राइक रेट है वो अपने पास रख के बैठ जाए, 158 के स्ट्राइक रेट वाले को आप बाहर बैठा दें जो कि हसन नवाज है, तो फिर मुझे बताएं हम क्या सोचेंगे? ये इंशाल्लाह ये वाले सवाल इतवार को होंगे। वसीम भाई तैयारी कर लीजिएगा। यानी इतवार को रात 11:30 बजे कोई अलग माहौल होगा आपके ख्याल? नहीं, शाम उसमें शाम। अच्छा, शाम को होंगे ना, फिर ठीक है। पोस्ट मैच हम इस पे चीखो पुकार तो नहीं कर रहे होंगे ना इंशाल्लाह? सही है। नहीं, अब तो पाकिस्तान पहली दफा ब्रॉडकास्टर कप के फाइनल में आ गया है, तो ट्रॉफी भी आपके मुल्क में ही आएगी, हमारे मुल्क में आएगी, डोंट वरी। अच्छा, लेट्स सी, आई वुड लाइक टू बिलीव इट, इंशाल्लाह। मुझे भी यही लग रहा है, बासित भाई सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है they will surprise you and win this title। लेकिन last but not the least, एशिया कप जीत के भी पाकिस्तान की टीम एशिया में नंबर 1 नहीं होगी, और दोबारा इस कप्तान को T20 में न रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ। 141 के स्ट्राइक रेट से कल खेला है तिलक वर्मा। मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले कहा कि इनके 3 बैट्समैन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं मुझे। 2 ऊपरले तो है ही हैं, लेकिन नीचे आके ये भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है इस नंबर पे आके इस तरह की क्रिकेट खेलना, और जिस तरह इसने कल हिटिंग की है, ठीक है बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार विकेट थी, लेकिन प्रॉपर शॉटें मारा, फिट है लड़का, और एनर्जेटिक नज़र आता है फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। तो ऐसे मिडल में लड़के होना बहुत अच्छा होता है कि जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें, 140 150 के इस तरह की विकेटों पे।
जो पहली विकेटें हैं उस पे इस तरह नहीं खेल सकते, उसका विकेट दे देंगे या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्पिन को अच्छा खेलता हो तो फिर और बात है, लेकिन जिस तरह की विकेट उस दिन थी वो मैटिंग बाउंस था, उसमें होता है कि पहले 10 ओवर जो होता है ना, 8 ओवर जब तक नया बॉल होता है बैटिंग करना कदरे आसान होता है, कदरे मुश्किल होता है। लेकिन जैसे बॉल थोड़ा थोड़ा पुराना होता है ना फिर बैटिंग करना आसान हो जाता है। जैसे हमारे पीछे से स्कोर हुआ है, अगर आप श्रीलंका का भी देखें, बांग्लादेश का भी देखें, जो वहाँ पे कोचेस हैं उनको ये बात नहीं पता, वो ये मैसेज क्यों नहीं अपने प्लेयर्स को दे सकते कि नहीं जी शुरू के जो ओवर्स हैं उनमें संभल के खेलो, उसके बाद फिर फायर पावर अपनी बाद में दिखाओ, विकेट्स इन हैंड रखें, क्योंकि विकेट्स इन हैंड रखेंगे तो बाद में चार्ज करना आसान होगा। ये मैसेजेस क्यों नहीं थ्रू होते फिर लड़कों? देखिए जो जिस तरह की लास्ट मैच विकेट थी इसको असेस करना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट को भी, कैप्टन को भी, और फिर उसके मुताबिक आप बताएंगे। आप इस पे अगर 135 हुआ 150 करते तो बहुत अच्छा स्कोर होता, 15 रन। फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल भी नॉट गिल अभिषेक, हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है, तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना ये एडेड प्रेशर ही आ गया, बट डार्क हॉर्स का अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह डार्क हॉर्स आ ही गया था बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है, और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है, अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं, हाँ, या सिंगल डबल हो रहे हैं, वो गलती फिर करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है कि अपने एरिया पे फोकस करें कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। तो पिच के ऊपर हो रहा हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा हो देन फिर आप अपना एक एरिया पकड़ लें। आप वैसे लाला एक बॉलर के लिए क्या 6 की 6 बॉलें कंसिस्टेंटली एक जगह करना क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम है। 6 की 6 बॉलें की जगह बहुत ही मुश्किल। टेस्ट क्रिकेट हो तो चांस ले लेता है, ठीक है, वनडे T20 के अंदर बैट्समैन चांसेस लेते हैं, लेकिन एक जगह पे बॉल करना, अगर आप 3 या 4 बॉलें भी कर जाते हो ना तो वेल बोल्ड। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है, एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। शुड शाहीन बी मोर स्मार्टर दिस टाइम अराउंड कि वो जो अभिषेक को पता है वो ना करें? होना पड़ेगा, हाँ, उसको सेंसिबल होना पड़ेगा, उसको अपनी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बैटिंग को। देखें उन्हें ये पता है कि शाहीन ने अर्ली ऑन आउट करने जाते ही जाता है, उसको बाउंड्री लग जाए उसको फिक्र नहीं होती, उसने आउट करना ही है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो उस पर उल्टा अटैक शुरू कर देते हैं जी। और अगर आपको याद हो, सवेरा आपसे बहुत पहले बात हुई थी, मैंने अगर शाहीन, उस वक्त शाहीन की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, आउट बहुत कर रहा था,
तो उस वक्त मैंने कहा था, मैंने अगर शाहीन से बचना है इस पे अटैक करना शुरू कर दो। काउंटर अटैक करता है ऐसे बॉलरों पे ना आप अटैक जब करते हो ना तो उनको भी तो इम्तिहान में डालो ना जरा। हाँ। तो वो चीज मैंने इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखी है। अब शाहीन के अगेंस्ट वो हमेशा अटैक करने जाते हैं वो लोग। तो काउंटर हाँ ये अपने घर को ये उस वक्त ना एक सवाल हुआ था, सवेरे नहीं मेरे ख्याल में किया था कि क्या होना चाहिए ना, बैट्समैन को क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो अटैक करता। काउंटर अटैक यही एक वो हमेशा ये कहा भी जाता है कि जो बड़े से बड़ा आपकी जो स्पीयर हेड बॉलर है उस पे अगर अटैक कर दे तो बाकी पूरी टीम को पीछे पुश बैक करना बहुत आसान होता है। जिस तरह हम अफगानिस्तान में राशिद खान के लिए कहते हैं, जिस तरह हम बुमराह के लिए बात करते हैं कि बुमराह को पुश कर दिया जाए पीछे, तो हाँ कभी ना कभी कहीं हमारे खिलाफ तो खैर डूबे भी निकल आते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब हमारा कप्तान भी नीचे आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्या सूर्य कुमार यादव नहीं अपनी पोजीशन तब्दील कर सकता? फेल हो रहा है, वन डाउन पे आ रहा है। सोच सकता है वो बड़े मैच में, बिल्कुल सोच सकता है अपने लिए। वो अपने लिए देखें वो सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि अगर मेरे से सिंगल दुक्का करके रन्स नहीं बन पा रहे तो मैं अपने आप को ऐसी जगह पे एक्सपोज करूं। मे बी अभिषेक शर्मा का जल्दी आउट होना कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम कि वो जाएं अंदर और मोमेंटम हासिल करने के लिए वो अटैक करें। और पाकिस्तान के लिए तो ये अच्छा होगा कि वो जल्दी से आउट हो जाए। लेकिन देखिए फाइनल मैच है, इसमें जो गलतियां कम करेगा उसके जीतने के जबरदस्त चांसेस होंगे। और मैं समझता हूं कि कल परसों जब आपने इफ यू डिसाइड टू प्ले साइम अयूब, उसको अब ये कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि टाइम लो, ये उसे कहो बच्चे जाओ जो चाहे करो, आपको अभिषेक शर्मा बन जाओ, आपको खुली छुट्टी है, जाओ जो करना करो। हाँ उसमें यह है कि अगर मारनी है तो शॉट को पूरी तरह शॉट के साथ कमिट होके करो, कन्विक्शन के साथ मारो, जाओ यू हैव अ फ्री हैंड। ठीक है, लेकिन खुरम आप तो बैट्समैन है, अगर कोई बैट्समैन गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में 4 इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाए और एक बड़ा ओकेजन हो तो फिर उस पर कितना दबाव होता है, फिर उसके लिए चैलेंजिंग होता है। वहीं से फिर पता चलता है कि इस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, उस पर कितना टैलेंट है, या वो सरेंडर कर देता है। नहीं प्लेयर कोई भी सिलेंडर नहीं करता, वो हमारा हो दूसरे मुल्क का। प्लेयर का काम ही है, एक दिन परफॉर्म होता है अगले दिन नहीं होता है, तो ये तो अप एंड डाउन लगा रहता है। हाँ इस लेवल पे प्लेयर वही जाता है जिसकी वेल होती है, और साइम अयूब ऐसा प्लेयर है कि जिसके अंदर है इस तरह की। मगर ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट उसका वो 10, 12, 15, 20, 25 रन का वो एक छोटा सा गेड़ा है, उससे निकल नहीं पा रहा। और आई होप कि वो करे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको रेस्ट करा के हसन अली को खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर में वो उसको जो शफल किया गया ओपनर से नीचे ले आया, वो उसको परफॉर्म कराने के लिए किया गया पर्पसली। अब ऊपर के पेयर ने रन शुरू कर दिए, एटलीस्ट 40 रन तो मिल रहे हैं ना आपको। 0 पे या 5 या 10 रन पे पहली विकेट आउट हो जाती थी, तो अब 40-45 ये बड़ा इम्पैक्ट डलता है। 5 ओवर में 40 रन बोर्ड पे लगा, कोई आउट नहीं है, सही। तो ये इम्पैक्ट डल रहा है ना सामने वाली टीम पे। तो आप ये कह रहे हैं कि हसन अली को खिलाए, वसीम जूनियर को नहीं मौका दे सकते? देखें हसन अली का एक्सपीरियंस कब हम फायदा उठाएंगे, बड़ा मैच है ना इंडिया के अगेंस्ट, उसका एक अच्छा इमेज बना हुआ है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। फिर वो बैट से भी पुट इन कर सकता है रन, क्योंकि वो हिटे विटे मारता है। तो आप सीनियर प्लेयर पे जाना तो नहीं सर, एक आध मैच में उसने किया है, में कभी किया हो। तो जो 3-3 साल से खेल रहे जेन्युइन बैट्समैन, उन्होंने एक आध की करके जिताया मुश्किल से। क्या रोटी गैंग का हिस्सा नहीं थे ना, इसलिए वो उनको। अब सर ये रोटी गैंग कर लें, चूरी गैंग कर लें, अब फिलहाल तो फाइनल की बात है सर, फाइनल जीत गया पाकिस्तान। तो अगर आप अभिषेक शर्मा को देखेंगे जो कि थ्रेट है इस टाइम एशिया कप के अंदर, और उसकी आपने हाइलाइट्स देखी होंगी, तो वो लेंथ बॉल बाहर निकलते हुए बॉल को स्ट्रगल करता है, चाहे वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर हो या चाहे वो फिर विकेटों के अंदर हो। लेकिन लेंथ पे हमने क्या करना है कि उसके बैट्समैन के वीक एरियाज को हिट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके जोन में देंगे शुरू के अंदर ही, तो पहले 2-3 शॉट अगर उसके लग गए तो बैट्समैन का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर शुरू के अंदर ही आप बैट्समैन का वीक जोन हिट करते रहते हैं तो बैट्समैन फिर चालाकी तंग आके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाता है, बॉलर को पुट अवे करने चाहता है, वहां चांसेस हैं
कि अभिषेक शर्मा गलती करे, और जैसे ही अभिषेक शर्मा की गलती हुई हमारी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, और द सेम टाइम वहां पे उनके डगआउट का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, बिकॉज उनको भी पता है कि नीचे आने वाले बल्लेबाजों ने उस तरह का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है कि बगैर स्टार्ट के अंदर ही जो है ना अभिषेक शर्मा आउट हो गए और किसी और पे जिम्मेदारी। और इस टीम के अंदर विराट कोहली भी आपको नजर नहीं आते कि जो टीम को कैरी करेंगे, सारा मोरलेस खुले खेलने वाले बैट्समैन है। तो अगर ऊपर से हम एक आउट करते हैं, देखिए चैनल और वीक जोन पे बॉलिंग करते हैं तो बड़ी बीटेबल साइड है ये, कोई ऐसे इसके अंदर प्लेयर्स मौजूद नहीं है कि जो बिल्कुल तबाही मचा दें। हाँ जी, अच्छे प्लेयर्स हैं, जबरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन इस एशिया कप के अंदर अभी तक किसी ने बिजली नहीं गिराई किसी पे सिवाय अभिषेक शर्मा के। आपका साइम अयूब आपको 4-0 कर गया है, आपको स्कोर चाहिए, उससे आउट नहीं चाहिए है उस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि आप स्कोर बड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्कोर ही बड़ा नहीं करेंगे तो भारत जैसी टीम से आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि आप उनको इस मैच के अंदर पकड़ लेंगे लो स्कोर पे। आपको बड़ा टोटल लगाना ही पड़ेगा उसके लिए। और आप अगर साइम अयूब को सिर्फ ऐसा बॉलर रखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कितने चांसेस हैं, आपके बॉलर दूसरे भी तो पड़े हैं। आपके पास शाहीन है, हारिस रऊफ है, आपके पास राणा फहीम अशरफ है, आपके पास इब्रार है, आपके पास खुद आगा सलमान है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, आपके पास हुसैन तलत है, आपके पास बहुत ऑप्शन है आपको। और आप लास्ट मैच में देखें जब आपने साइम से बॉलिंग कराई थी तो जब सही थोड़े बैट्समैन आए हैं तो साइम को आड़े हाथों लिया। मैं ये नहीं कहता कि साइम को जो है ना वक्त की नजाकत जो समझ आती है ना, चाहे फाइनल भी है, कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि जी फाइनल है अब सेम टीम जाने दे। नहीं यार, अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश फाइनल के अंदर भी आपको मौजूद नजर आती है, जिस तरह अगर आप साइम को एक्स करते हैं, उसके बाद अगर आप हारिस को ऊपर लेके आते हैं, एक तो हारिस अपने नंबर पे आ गया, ऊपर से नीचे देखे ना मिडिल ऑर्डर जो कि बड़ा मुश्किल है वो कितना स्ट्रांग हो गया आपका, आपके पास हसन नवाज भी आ गया। तो ये एक चीज है जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप साइम को निकाल दें और उसके बाद बाहर रखें, नहीं, आप दूसरों को खिलाएं, साइम को साथ साथ ट्रेवल कराते रहे। हम कुछ नहीं कह रहे कि उनको बिल्कुल 15-16 से नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के लिए निकालें, आप साथ साथ उनको रखें। लेकिन इंडिया के कैप्टन जो है वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, लेकिन टीम मैचेस जीत रही है। अब हमें ये मसला है कि हमारे कैप्टन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, हम मैचेस हार रहे हैं, तो वो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं चीजें। तो मुझे लगता है हमारे अगर टीम भी ज्यादा अगर मैचेस जो है वो हमें वैसे एक ही मैच रह गए वही सारा है, नहीं आगे आने वाला, वही मेन है। यहाँ ट्रॉफी चाहिए, बार-बार यार यहाँ ट्रॉफी चाहिए। खैर, तो बिल्कुल आपने सही बात की, वो पूरा टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म नजर नहीं आई है, लेकिन टीम ने उनको कह लें कि छुपा के रखा है। मुझे ऐसा लगता है उनकी बैटिंग लाइनअप ने अपने कैप्टन को छुपा के रखा है। वो आते हैं, टॉस करने आते हैं और बस वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की टीम ने कल बैटिंग अभिषेक की तो हम देख रहे हैं, लेकिन 2 प्लेयर्स मैंने देखे हैं, श्रीलंका की तरफ से निशांका और बांग्लादेश की तरफ से सैस। मुझे इतना मजा आया इनकी बैटिंग का। इन्होंने पावर हिटिंग की है, लेकिन इन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आप इनको कह सकते हैं। अब मसला यह है कि जब पावर हिटिंग का हमें कहा जाता है तो हमारा सर कहीं होता है, टांगे कहीं होती हैं और हाथ कहीं होता है कि बस हम जोर की मारने को पावर हिटिंग समझते हैं। तो इसीलिए निशांका ने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, लेकिन उसके 100 को जो है वो मुझे लगता है शनाका ने जाया कर दिया आखिर में। बिल्कुल नहीं, ऐसे देखिए, वो जब थ्रो करता है वो दूसरे रन पे जा रहा है, उसको ये पता है कि उसने विकेट कीपर के ऊपर थ्रो आना है, क्योंकि उसने लेट पहुंचना है। उसको ये नहीं पता था कि मिसफील्ड हो गया हुआ है, वो पीछे तोड़ के देखे तो नहीं जा सकता। इसी टाइम पे अब आपको होती है, आपका फेस बॉल की तरफ रहता है, स्ट्रेच किया, नहीं, मैडम वो आगे भाग रहा है, भागना है, वो आगे भाग रहा है, वो पीछे कैसे देखेगा? आप आउट हो जाए, मैडम वो आगे भाग रहा है, विकेट की तरफ जा रहा है, पीछे कैसे देखेगा इतनी तेज भागते हुए? क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर भी इस चीज़ का आ रहा है कि जाहिर सी बात है हम तीसरी बार आमने सामने होने जा रहे हैं। एक हमारी आवाम का प्रेशर है, फिर ये जो सिनेरियोज हमारे सामने बने हैं उस चीज़ का भी एक प्रेशर है। उस माइंडसेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मोहसिन साहब ने भी बात की है कि उनके खिलाड़ियों, मीडिया जो है वो इस तरह से फीड कर रहा है कि अगर हम हार गए तो ये नैरेटिव हमारा तबाह हो जाएगा। इस एक लाइन का ही इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी एक प्रेशर है, वो उसको कोप अप कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं इस तरह से कोप अप कर पा रही प्रेशर को, क्योंकि अगर देखा जाए वो एक लाइन बहुत ही सॉलिड लाइन है और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर टीम पे बनता है कि अगर हम ये ना जीते तो हमारी तो जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि नैरेटिव बर्बाद हो जाएगा।
नैरेटिव हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसको जब वो हैंडल कर सकते हैं तो हमारी टीम में इतना क्या फुकदान है कि हम इतना सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे? देखिए, प्रेशर हमेशा गेम के ऊपर बुरा असर डाल सकता है और उसके लिए खिलाड़ियों की तरबियत कबल अज़ वक्त होती है। आप अंदाज़ा करें कि 25 साल से इंडियन टीम के साथ जो हैं वो माहिरीन नफ्सियात अटैच हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर खिलाड़ी के साथ एक माहिर नफ्सियात अटैच होता है। पाकिस्तान में अभी लोग ये पूछते हैं कि ये माहिर नफ्सियात उनको चौके छिक्के लगाना सिखाएगा, क्या करेगा? एक्चुअली गेम का एक लेवल होता है फिटनेस का, एक होता है टेक्निक्स का और एक होता है प्रेशर या मेंटली टफ होने का, कि ऐसे मौक़ों पे जब दबाव का बहुत ज़्यादा सामना हो तो आप उससे कैसे डील करें, फौरी तौर पर क्या करें। जिस दिन मैच है उस दिन हर खिलाड़ी का जोन में होना बहुत ज़रूरी है। इसको खिलाड़ी अपनी ज़बान में मेंटली टफ होने की पोजीशन भी बयान करते हैं कि कभी खिलाड़ियों को लगता है कि आज वो बहुत